हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स कन्फ्यूजन्स। मैं ममता गुरुश्री आज आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल कॉमर्स कन्फ्यूजन्स में। आज जो मैं अभी क्लास करवाने जा रही हूँ वो क्लास 12th की है, जो मैंने स्टार्ट किया था शेयर कैपिटल। ठीक है, तो शेयर कैपिटल का मैंने ओवर सब्सक्रिप्शन करवाया था और उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाया था, कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्लास की थी मैंने। ठीक है ना, तो आज का जो टॉपिक होगा वो आपका प्रीमियम के ऊपर होगा और कॉलन एरर कॉलन एडवांस को थोड़ा सा जो मैंने इसमें थोड़ा सा करवाया था, कंसेप्ट सिर्फ आपको बताया था कॉलन एरर होता क्या है। आज मैं क्या कराऊंगी उसके ऊपर थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन, थोड़ा सा उसके ऊपर जो फोकस करके क्वेश्चन करवाऊंगी आज आपका। ठीक है, तो कॉलन एरर कॉलन एडवांस आज होगा और प्रीमियम के ऊपर आज जो है क्वेश्चन आपका होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि एबी लिमिटेड हैज एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 10 करोड़ डिवाइडेड इनटू 10 लाख इक्विटी शेयर्स। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था जो कैपिटल है उसको किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, ऑथराइज, देन इश्यूड, देन सब्सक्राइब, कॉल्ड अप, पेड अप, ऐसे करवाते हैं। ठीक है ना, तो उसमें से अब वो कह रहा है कि एबी लिमिटेड की ऑथराइज्ड कैपिटल जो है, टोटल कैपिटल कितनी हुई उसकी 10 करोड़, और 10 करोड़ को उसने कैसे डिवाइड कर लिया कि 10 लाख शेयर्स हैं और 10 हर एक शेयर की कीमत जो है 100 रुपीज, तो इसका तो होगी 10 करोड़। ठीक है, लेकिन कंपनी ने इशू कितने किए, 10 लाख में से 2 लाख इक्विटी शेयर इशू किए। ठीक है, तो जो 2 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं वो कितने के 100 रुपीज, लेकिन एट 10% प्रीमियम। अब प्रीमियम का मतलब हो गया जितना है रेट उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रीमियम होता है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट होता है माइनस करके। ठीक है, तो इसका मतलब वन टाइप ऑफ ये प्रॉफिट हो गया हमारा। ठीक है, तो ये क्या है, इनकम हुई प्रीमियम किसके ऊपर, 100 के ऊपर 10% कितना हो बच्चों, 100 का 10% 10 रुपीज। तो जहां पे शेयर आपको 100 रुपीज का बेचना था वो आपने कितना का बेचा, 110 का। ठीक है, जो आपने इशू किया इसका मतलब हमने जो शेयर इशू किया वो कितने का किया, 110 का, यानी कि उसकी फेस वैल्यू जो है वो 100 है। जैसे मैं बताती हूँ, अगर आपका शेयर जो है उसकी फेस वैल्यू, जिसको आप नॉमिनल वैल्यू बोल सकते हैं, वो ये फेस वैल्यू है, अगर उससे ज्यादा पे जाता है, ठीक है, वो हो गया आपका प्रीमियम। ठीक है, और अगर उससे कम पे जाता है वो हो गया आपका डिस्काउंट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर 100 का है और आप उसको 90 का इशू करते हैं तो -10 पे आपने इशू किया, इसका मतलब ये जो 10 हो गया वो क्या हो गया, डिस्काउंट। अगर 100 का है आपने 20 या 10 एक्स्ट्रा रुपीज यानी कि 120 पे अगर आपने इशू किया तो वो 20 रुपीज क्या हुए प्लस के, वो हुए प्रीमियम। ठीक है, तो इसका ज्यादा का इशू करेंगे तो प्रीमियम है, कम से का इशू करेंगे तो डिस्काउंट है। डिस्काउंट वैसे ज्यादा अभी तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग डिस्काउंट पे इशू नहीं करते, वो सिर्फ सर्टिफिकेट है, एक कंसेप्ट है, उस पे ही हम डिस्काउंट का जो है इशू करते हैं। लेकिन ऐसे डिस्काउंट पे इशू करने कंपनी अकाउंट में स्ट्रिक्टली मना है कि हम डिस्काउंट पे जो है अपने शेयर्स इशू नहीं कर सकते एक्सेप्ट सर्टिफिकेट शेयर्स। ठीक है, और उसके बाद आपको प्रीमियम पे कोई नहीं, आप कभी भी कोई भी शेयर्स का प्रीमियम पे शेयर्स जो है इशू कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको प्रीमियम का कंसेप्ट समझ में, अगर आपने ज्यादा पे इशू किया तो इसका मतलब वो प्रीमियम है। अब यहाँ पे वो क्या है, 100 का अगर एक है उसके ऊपर 10%, इसका मतलब 100 के ऊपर 10% कितना हुआ, 10 रुपीज, यानी कि अब आप शेयर कितने का इशू कर रहे हैं, 110 रुपीज। ठीक है, प्रीमियम का मतलब ज्यादा, तो 110 रुपीज पे आप क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं। ठीक है, पेबल कैसे है कि एप्लीकेशन के बाद 25 मांग रहे हैं, अलॉटमेंट पे 40 मांग रहे हैं, फर्स्ट कॉल पे 35 एंड बैलेंस ऑन फाइनल कॉल। अब देखो 110 टोटल हो गया था ना आपका, तो 110 पे 25 तो 40 एंड 35, जब हम सबको प्लस करेंगे तो ये 60 प्लस 40 को 100, बचा कितना 10 रुपीज, तो 10 रुपीज जो होगा फाइनल कॉल पे। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पे लिखा ही नहीं है, प्रीमियम जो है हमें अलग से शो करना होता है, और यहाँ पे आपने कौन से टाइम पे आपने प्रीमियम शो करना है, अलॉटमेंट के। यहाँ पे अगर तो लिखा होगा कि आपने कौन से टाइम में प्रीमियम शो करना है तो आप उस टाइम पे ही करोगे। अगर नहीं लिखा है, जैसे इस क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि आपने प्रीमियम कौन से टाइम पे शो करना है, तो बाय डिफॉल्ट आपने उसको कौन से टाइम पे शो करना है, अलॉटमेंट के टाइम पे, यानी कि प्रीमियम का अमाउंट इस 40 रुपीज में जो है वो इंक्लूड है, यानी कि यहाँ पे 30 रुपीज अलॉटमेंट के हैं और 10 रुपीज जो है आपके प्रीमियम के हैं। ठीक है, प्रीमियम को क्योंकि आपने अलग से ही शो करना होता है, उसको कैपिटल में आप शो नहीं कर सकते। ठीक है, कैपिटल अलग होते, प्रीमियम आपका क्या है, इनकम है, तो उसको आप अलग से शो करोगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे वो क्या बोल रहा है कि शेयर्स वर फुली सब्सक्राइब, जितने थे हमने जितने शेयर्स इशू किए थे वो सारे सब्सक्राइब हो गए। ठीक है, वन शेयर होल्डर हु हैज 5000 शेयर्स हैज पेड फुल एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक शेयर होल्डर जिसने 5000 शेयर्स खरीदे थे, जिसके पास 5000 शेयर्स हैं, उसने क्या किया कि अलॉटमेंट के टाइम पे सारे पैसे पेमेंट कर दी, यानी कि उसने फर्स्ट कॉल के पेमेंट जितनी होती थी उसके बड़ी वो भी अलॉटमेंट के टाइम पेमेंट कर दी,
सेकेंड कॉल के जितने पैसे होते थे वो भी अलॉटमेंट के टाइम में पेमेंट कर दी। इसका मतलब उसने अलॉटमेंट के टाइम में देने थे 5000 के ऊपर 40 रुपीज बनते हैं उसके, क्योंकि अलॉटमेंट का जो पर शेयर का पेमेंट है वो कितना है 40 रुपीज। तो 5000 अगर उसने खरीदे हैं तो 5000 के ऊपर उसने 40 रुपीज पेमेंट करने थे। बट उसने ये 40 तो किए, उसके साथ ये 35 भी कर दी, उसके साथ इसका जो 10 बचा था वो भी कर दिया। इसका वजह से होता है कभी कभी क्या होता है कि हमें जरूर हमारे पास पैसे होते हैं, कुछ ऐसा होता है कि हमने क्या करना था कि एक्स्ट्रा मीन्स की नेक्स्ट जो हमने ड्यू होना होता है हमारे, हम पहले से एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने रेंट सपोज देना होता है, हमने हमारे ऊपर 1 मंथ का रेंट जो है ड्यू होता है, हम क्या करते हैं एक साथ उसको 2 महीने का रेंट पकड़ा देते हैं। तो क्या कि नेक्स्ट मंथ में हमें वो नहीं मांगे, मे बी हमें कुछ काम होगा, हमने कहीं बाहर जाना होगा, हम नहीं पेमेंट कर पाएंगे, उस जिस टाइम पे ड्यू होगा हम नहीं होंगे, बड़े सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हम क्या करते हैं एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। तो ये भी वैसे क्या था, इस शेयर होल्डर ने क्या किया, अलॉटमेंट के टाइम पे ही उसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट भी कर दी और फाइनल कॉल की पेमेंट भी कर दी। कितने शेयर्स के ऊपर, अपने 5000 शेयर्स के ऊपर। ठीक है, तो वो जो एडवांस में उसने पेमेंट कर दिया वो हो गया कॉल इन एडवांस। ठीक है, जैसे मैंने बताया जिसने पेमेंट नहीं किया वो एरियर, जिसने कर दिया वो एडवांस में। अगर जल्दी कर दिया तो एडवांस में किया और जिसने बिल्कुल ही नहीं किया वो एरियर हो गया। अब जैसे वो आगे ही बोल रहा है, बट वन अनदर शेयर होल्डर, एक और शेयर होल्डर था जिसके पास 300 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल के पैसे और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए। कब, एट ड्यू डेट, जब ड्यू डेट था उसने नहीं दिया, बट पेड आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ फाइनल कॉल, लेकिन फाइनल कॉल के 2 मंथ के बाद उसने वो पेमेंट कर दी। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि ऑल मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, नहीं, ऑल मनी वॉज ड्यू आफ्टर 2 मंथ्स इंटरवल। सारे पैसे क्या हैं कि 2 मंथ के इंटरवल के बाद आते हैं। इसका मतलब क्या है कि एप्लीकेशन की 2 मंथ के बाद अलॉटमेंट होती है, अलॉटमेंट के 2 मंथ के बाद फर्स्ट कॉल होती है, फर्स्ट कॉल के 2 महीने बाद फाइनल कॉल होती है। सारे कॉल्स के बीच में कितने मंथ का इंटरवल है, 2 मंथ्स का इंटरवल है। ठीक है, तो अपनी जर्नल एंट्रीज जो है पास करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। यहाँ पे छोटा सा नोट दिया है, अगर तो क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, तो आपको जो है कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग, जो टेबल एफ है उसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि जैसे कॉल इन एरिया, अगर किसी ने हमको जल्दी पेमेंट कर दी तो उसको कुछ फायदा होना चाहिए ना। क्या फायदा होना चाहिए कि उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलना चाहिए। जो पेमेंट उसने 2 महीने बाद या 4 महीने बाद करनी थी वो उसने आज ही मुझे कर दी, तो उसको कुछ फायदा होना भी चाहिए। तो क्या है, हम उसको क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस देंगे, यानी कंपनी उसको इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस देगी। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस टेबल लेफ्ट के अकॉर्डिंग कितना है, टेबल एफ के अकॉर्डिंग वो है 12%। अगर नहीं दिया, क्वेश्चन साइलेंट है इसलिए, तो आपको कितना लेना है इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस, 12%। और कॉल इन एरियर जैसे हम देंगे वैसे ही जिसने हमें पेमेंट नहीं की वो कॉल इन एरियर हो गया, वो भी हमें टाइमली पेमेंट नहीं करा, वो अगर हमें लेट पेमेंट करा तो उसको कुछ पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो वो पनिशमेंट क्या है, उसके लिए वो इंटरेस्ट देगा किसके ऊपर, कॉल इन एरियर के ऊपर। तो कॉल इन एरियर के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा 10% अकॉर्डिंग टेबल एफ। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो, अगर तो उन्होंने दिया है तो उसी रेट के अकॉर्डिंग हम लेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कॉल इन एडवांस के ऊपर 12%, कॉल इन एरियर के ऊपर 10%, ये आपको लेना है। तो वही इन्होंने नोट पे लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो आई आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। अब चलते हैं इसके सोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, सोल्यूशन भी इजी है, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, प्रीमियम। अब देखो क्वेश्चन में इसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ AB लिमिटेड। ठीक है, ओके। बना लेते हैं एक ही वाली, क्वेश्चन में और ब्रेक नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि डेट नहीं दिया तो हम क्या लिखेंगे, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है कि पेमेंट आई, एप्लीकेशन के पैसे आए, उसको क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री हुई कि बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे एंट्री होती है कि एप्लीकेशन के पैसे आए,
तो एप्लीकेशन के पैसे बैंक में आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, क्यों, क्योंकि इक्विटी शेयर है, शेयर का नाम इक्विटी शेयर है, तो इक्विटी शेयर लिखेंगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन कितने इक्विटी शेयर्स, 2 lakhs इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹25, यस 25 ईच। तो वो कितना हो गया बच्चों, 25 into 2 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 50 lakhs, नहीं 50 lakhs नहीं होगा, 25 into 2 50, हाँ 50 lakhs होगा, सॉरी 50 lakhs। ठीक है, 50 lakhs, ओके। देन उसके बाद सेकेंड एंट्री क्या होगी आपकी, इस एंट्री को आप क्या करोगे, इस एंट्री को आप ट्रांसफर करोगे शेयर कैपिटल में। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये तो सिंपल सी एंट्री है, तो आपको पहले जैसे करवाई थी वैसे ही एंट्री, 50 लाख रुपीज आपके जो आए थे एप्लीकेशन अमाउंट, उसको आपने कैपिटल में अपने ट्रांसफर कर दिया। देन उसके बाद थर्ड एंट्री जो है उस पर अभी ध्यान दो, अभी प्रीमियम का क्वेश्चन है, तो एंट्री अलॉटमेंट के टाइम में आपने क्या है, प्रीमियम लिया है, प्रीमियम आप मांगोगे देन देंगे, ड्यू होती है ना, फर्स्ट एंट्री जो है पहले आएंगे फिर उसको ट्रांसफर करोगे, लेकिन उसके बाद जितनी भी एंट्रीज होंगी उसमें पहले आप ड्यू होगी फिर आएंगे पैसे। तो ड्यू करने के टाइम में अलॉटमेंट की बारी है, तो अलॉटमेंट के टाइम में क्या होगा, प्रीमियम आप मांगोगे, प्रीमियम आपके लिए क्या है, इनकम, तो इनकम को आप शो करोगे क्रेडिट साइड। तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये तो सिंपल थी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, जो आप लिख सकते हैं। ठीक है, शेयर प्रीमियम और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये जो है प्रीमियम वो आपका इनकम है, तो उसको आप क्रेडिट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बीइंग इक्विटी शेयर allotment money due on 2 lakhs equity shares at the rate of ₹40 each including premium, इसमें इंक्लूड है ना, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹10 each, प्रीमियम क्योंकि 10 रुपीज का है, 10% ऑफ 100 इक्वल 10 रुपीज, तो प्रीमियम जो 10 रुपए है वो 40 के अंदर इंक्लूड है। इसका मतलब टोटल जो अगर 40 है तो 2 लाख इंटू 40 कितना हो गया, 2 4 8, तो 80 लाख, तो 80 लाख यहाँ पे आ गया आपका 80 लाख। 80 लाख में से 10 रुपीज जो प्रीमियम के हैं, तो 2 into 10 यानी कि 20 लाख प्रीमियम है, 20 लाख आपका प्रीमियम आ गया। देन उसके बाद जो बचा यानी 30 रुपीज आपके कैपिटल में जाएगा, यानी कि 3 into 2 60, तो 60 आ जाएगा ये आपका यहाँ पे। समझ में आई, बिल्कुल सिंपल है। क्या है कि जो प्रीमियम है उसको आप कैपिटल में नहीं लिखेंगे, प्रीमियम जो है वो आपके लिए इनकम है, जैसे ही डिस्काउंट आपके लिए लॉस होगा, प्रीमियम आपके लिए इनकम है, तो जो इनकम है उसको आप क्या करेंगे, आप या प्रॉफिट है जो इनकम है उसको आप अलग से शो करेंगे, वो कैपिटल में शो नहीं होगी, कैपिटल में उसका फेस वैल्यू हो जाएगा। फेस वैल्यू कितना था, अगर अलॉटमेंट टाइम में प्रीमियम लेते हैं तो प्रीमियम हो गया 10% ऑफ 100 इक्वल टू 10, तो 40 रुपीज का अलॉटमेंट यहाँ पे बता रहा था, इसका मतलब प्रीमियम हमेशा इसमें इंक्लूड ही होगा। अगर नहीं बोला कुछ तो इसमें इंक्लूड ही होगा, बोला भी होता तो वो इसमें इंक्लूड ही बोला होता, कि जो भी बोला तो वो एक्सप्लेन किया होता, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ नहीं बोला तो इसका मतलब अलॉटमेंट में इंक्लूड है प्रीमियम। प्रीमियम रुपीज 10 रुपीज का है, तो 40 माइनस 10 इक्वल टू 30, तो कैपिटल में जाएगा 30 रुपीज, प्रीमियम में जाएगा 10 रुपीज, टोटल हो गया 40 रुपीज। ठीक है, तो वैसे मैंने यहाँ पे बाइफरकेट कर दिया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे अलग अलग कर दिया। अब क्या हुआ देखो, अलॉटमेंट के टाइम में कुछ
एक्स्ट्रा पेमेंट भी आई है, ये आई है ना जो 5,000 के ऊपर आपको क्या हुआ, फर्स्ट कॉल के और फाइनल कॉल की पेमेंट आई है, ठीक है, वो आपके एक्स्ट्रा होगी। तो उस टाइम पे अलॉटमेंट के टाइम पे वो आपकी क्या होगी, इनकम, तो उसको आप क्रेडिट करेंगे, ठीक है। पहले अलॉटमेंट कर लेते हैं कि अलॉटमेंट के टाइम में क्या हुआ। अलॉटमेंट के टाइम में हुआ कि आपके पास पैसे आए तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। अलॉटमेंट के टाइम में पैसे आए तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल इन एडवांस, ठीक है। ये जो कॉल इन एडवांस है ये आपका क्या हो गया, इनकम उस टाइम पीरियड के लिए, यानी कि आपके किस टाइम पीरियड के लिए, आपके ये अलॉटमेंट के पीरियड के लिए कॉल इन एडवांस क्या हो गया आपका इनकम। तो उसको आप क्या बताएंगे, यहाँ पे क्रेडिट में बताएंगे। तो कॉल इन एडवांस अकाउंट बीइंग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बीइंग इक्विटी शेयर allotment money received along with first and final call money on 5,000 shares, ठीक है। फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल के कितने के ऊपर आए, 5,000 के ऊपर आए। यानी कि सबसे पहले देखिए अलॉटमेंट कितने पैसे हैं, 80 लाख, तो आप यहाँ पे अलॉटमेंट क्या के लिख देंगे 80 लाख, ठीक है। उसके बाद आप देखो एडवांस के कितने पैसे होते हैं, एडवांस के पैसे होते हैं 5,000 के बाद अलॉटमेंट छोड़ दो, अलॉटमेंट के टाइम में तो अलॉटमेंट के पैसे आएंगे। एक्स्ट्रा क्या आया, फर्स्ट और सेकंड कॉल का, फर्स्ट कॉल हो गया 35, ये हो गया 10, ये हमने कैलकुलेट किया था 10, 35 प्लस 10 कितना हो गया 45, तो 45 एक्स्ट्रा रुपीज आए हैं ऑन 5,000 शेयर्स। तो 45 इंटू 5 कितना हो गया, ये हो गया 45 इंटू 5, वो हो गया 22500, तो वो हो गया 45 टू 25000, है ना। एक बार फिर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया 45 इंटू 5000 इक्वल टू यस 000, ओके। तो ये आ गया 2,25,000, टोटल कितना हो गया 82,25,000, ठीक है। टोटल पेमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट इतनी आई है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या करेंगे कि हम फर्स्ट कॉल के पैसे ड्यू करेंगे, मांगेंगे उनसे, तो क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, सॉरी मनी रिसीव नहीं है तो ड्यू कर रहे हैं ना हम, सॉरी, मनी ड्यू ऑन 2 lakhs इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹35 ईच, है ना, 35 रुपए का था। तो 35 इंटू 2 इक्वल टू 70, तो लिखेंगे यहाँ पे 70 लाख जो हो गया आपने ड्यू किया, ठीक है। अब इस टाइम पे क्या हुआ, अब देखो जो ये जो 5,000 के ऊपर यहाँ पे पेमेंट मिलनी थी वो तो यहाँ मिल गई, अब यहाँ नहीं मिलेगी, वो पैसे कम हो गए। इस टाइम पे ये पैसे कम हो गए ना, उसको डेबिट करेंगे। एक और चीज, ये जो 300 शेयर्स के ऊपर आपको ना फर्स्ट कॉल के पैसे आए हैं ना ही फाइनल कॉल के पैसे आए हैं, तो इसका मतलब फर्स्ट कॉल के पैसे 300 के ऊपर नहीं आए, तो एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल आपको 5,000 के ऊपर जो चीज पहले आ चुकी है अब नहीं आएगी, ये 5,000 के ऊपर पैसे नहीं आएंगे और ये 300 के ऊपर पैसे नहीं आएंगे, ठीक है ना। ये 5,000 हो गया लॉस वन टाइम एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल, पैसे नहीं आए तो इस टाइम के आपका लॉस है, तो लॉस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और ये पैसे तो आए ही नहीं तो ये लॉस होगी उस टाइम के लिए, तो इसको भी आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इसका मतलब जो पैसे आए उसको लिखेंगे आप बैंक अकाउंट डेबिट, बाकी के ऊपर तो पैसे आए ना तो उसको लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। फिर कॉल एडवांस को आप यहाँ पे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। उसका अकाउंट क्लोज करने के लिए एक देखो उसका अकाउंट क्लोज करने के लिए हम डेबिट करेंगे। दूसरी तरफ से सोचा जाए तो एक तरफ से इस टाइम में पैसे नहीं आए तो वो लॉस हो गया, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, ठीक है। और जो आए ही नहीं एरियर उसको तो डेबिट करना ही है हमने, समझ के।
ये पैसे यानी कि ये पैसे जो आ चुके हैं अलॉटमेंट में, ऑब्वियस बात है वो ना फर्स्ट कॉल पे आएंगे ना सेकंड कॉल पे आएंगे, तो फर्स्ट कॉल के टाइम पे उसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, वो पैसे तो आएंगे ही नहीं ना, तो हमें नेट पेमेंट आएगी 5000 को छोड़ के पेमेंट आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको माइनस करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, जैसा आप समझना चाहो। आइदर इसकी उल्टी अंटी करके इसको माइनस करेंगे तो वो डेबिट होगा, पेमेंट नहीं आएगी। आइदर इस टाइम पे पेमेंट नहीं आई तो उसको आप वन टाइम लॉस समझ सकते हो, इसलिए आप उसको डेबिट करेंगे। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप इसको समझ सकते हो, लेकिन ठीक समझो सो दैट एंट्री ठीक हो जाए, ठीक है। और कॉल एरिया तो वैसे ही है कि पेमेंट आई ही नहीं है, तो उस टाइम पे क्या हो गया, हमें लॉस हो गया, तो इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे, ठीक है। तो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, तो इसको क्या लिखेंगे नरेशन में, बीइंग फर्स्ट कॉल, पूरा लिखो ना, है ना, बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड except on 5000 shares that are received earlier, and on 300 shares एंड ऑन 300 शेयर्स, ठीक है, जो कि अब तो आए ही नहीं, तो 300 शेयर्स क्या, 5000 के तो आ चुके थे, इसलिए हमने इसको लिख दिया, 300 तो आए ही नहीं, तो उसको आप क्या लिखोगे, ठीक है। तो इक्विटी शेयर का टोटल पैसा बनता था 70 लाख रुपीस, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 70 लाख, ठीक है। अब देखो कॉल एरिया का कितना है, 300 के ऊपर 35 कितना हुआ, 35 इंटू 3 105, 35 35 रुपए 300 के ऊपर हो गया 10,500, वो पैसा नहीं आया, ओके। अब उसके बाद 5000 के ऊपर 35, 5000 के ऊपर 35, ठीक है, तो 5000 के ऊपर 35 वो कितना हो गया, 1,75,000, वो पैसा। अब यहाँ पे बोलेंगे 2,25,000, ये 2,25,000 फर्स्ट प्लस सेकंड है, ठीक है, तो हम फर्स्ट पे सिर्फ फर्स्ट का लिखेंगे, सेकंड में फिर सेकंड का लिखेंगे, तो 1,75,000, ठीक है। तो रिमेनिंग कितना हुआ, रिमेनिंग जितना हुआ उतना ही आएगा, तो इसको हम कर लेते हैं, ये कितना होता है 1,75,000 प्लस 10,500 माइनस 70 lakhs इक्वल टू 68,14,500, 68,14,500, ठीक है। सिंपल है एंट्री, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझो। आप यहाँ तक तो सिंपल था कि पैसे आए आपने वो लिख दिए, यहाँ पे आपने ड्यू किए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पैसे कितने आए, देखो आपके पास टोटल कितना था, 70 lakhs आने चाहिए थे, ठीक है, वो लिख दिया आपने, इतने आने चाहिए थे। अब कॉलिंग एरिया 300 के ऊपर तो नहीं आए, वो बता दिया उसने, तो 335 इक्वल 10,500 वो नहीं आए, वो आपने लिख दिया कॉलिंग एरिया, लॉस हो गया ना उस टाइम पे। अब कॉलिंग एडवांस जो आ चुके हैं वो तो नहीं आएंगे, यानी कि 5000 के ऊपर 35 रुपीज के हिसाब से आपको अलॉटमेंट पेमेंट आ चुकी थी, अब वो नहीं आएगी, तो उसको आपने क्या किया, माइनस यहाँ पे लिख दिया। अब उसको छोड़ के आपको नेट पेमेंट कितनी आई, इतनी आई, उसको लिख दिया बैंक अकाउंट, ठीक है। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट एंट्री पे, ठीक है, यहाँ पे मैं रब कर देती हूँ। सेवंथ एंट्री क्या होगी, ड्यू होगी, कौन सी कॉल ड्यू होगी, सेकंड कॉल ड्यू होगी, तो लिखेंगे इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो लिखेंगे यहाँ पे बीइंग इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन 2 lakhs equity shares at
द रेट ऑफ ₹10 ईच। हमने कैलकुलेट करके देखा था 10 रुपीज बच रहे थे, तो 10 रुपीज, तो ये कितना हो गया 20 लाख। ठीक है, अब उसके बाद देखो पेमेंट कैसे आई। सेम केस, सेम तरीके की एंट्री होगी कि जो एडवांस में आ चुके हैं वो तो आएंगे नहीं, जो एरियर है वो आएंगे नहीं, नेट पेमेंट जितनी है उसको बैंक लिखेंगे, सेम एंट्री आएगी, बट जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी अलग होगी। तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉलिंग एडवांस अकाउंट डेबिट, कॉलिंग एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बीइंग इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी received except on 300 shares and on 5,000 shares that are received earlier। जो पहले से हम रिसीव कर चुके हैं वो पेमेंट तो आएंगे नहीं ना अभी। ठीक है, अब देखो फाइन कॉल के कितने पैसे बनते थे, 20 लाख रुपीज, तो यहाँ पे लिख दीजिए 20 लाख। अब देखो कॉल कितना हुआ, 300 शेयर्स, 300 into 10 यानी कि 300 into 10 हो गया 3000 कॉलिंग एरियर हो गया। अब एडवांस पे कितना था 5000 into 10 कितना हो गया 50000, तो सेकंड कॉल का था 50000, तो यहाँ पे लिख दो 50000, तो रिमेनिंग कितना हुआ 53000। आप 20 लाख में से माइनस कर दीजिए, वो आ जाएगा आपका 19,47,000। ठीक है, तो नेट पेमेंट आपको इतनी होगी। समझ में आए, बिल्कुल ही सिंपल है। अब देखो आप यहाँ पे सोच रहे थे कॉल एडवांस के पैसे बनते 2,25,000। अब देखो फर्स्ट कॉल के 1,75,000 एंड सेकंड कॉल की 50,000 बन गए ना 2,25,000 टोटल। तो 2,25,000 कॉल एडवांस क्लोज हो गया, और कॉल कितना हुआ 10,500 प्लस 3,000 कितना हो गया 13,500 जो है पेमेंट हमें नहीं आई है। लेकिन उसके बाद उसने बोला कि वो पेमेंट आएगा आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ फाइन कॉल, इसके फाइनल के 2 महीने बाद पेमेंट आ गई। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि पेमेंट आ गई, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉलिंग एरियर अकाउंट। कॉलिंग एरियर का पैसा कितना था टोटल, हमने कितना किया 3,000 प्लस 10,500 इक्वल टू 13,500। वो यहाँ पे हम लिख देंगे कि वो पैसे भी हमारे पास आ गए। तो लिखेंगे बीइंग कॉलिंग एरियर मनी रिसीव्ड, सिंपल। ठीक है, अब रहेगी इंटरेस्ट की एंट्री, सिंपल है। ठीक है, अब करेंगे हम इंटरेस्ट की एंट्री, वो यहाँ करते हैं। अमाउंट याद रखना बस, अमाउंट तो ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, उस पर क्या है ना, कोई बात नहीं। करते हैं हम इंटरेस्ट की एंट्री। ठीक है, तो आफ्टर हमने इंटरेस्ट कॉलिंग एडवांस हमने सब पेमेंट आ गई। अब उसी टाइम पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो पहले तो हम क्या करेंगे, देंगे, किसको देंगे, एडवांस वाले को देंगे। ठीक है, तो एडवांस वाले को देंगे, एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल, हम देंगे ना, कंपनी देगी, तो इसका मतलब उसके लिए खर्चा हुआ। इंटरेस्ट ऑन कॉल एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर होल्डर उसका नाम आएगा ना जिसको देना है। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस एट द रेट ऑफ 12% ड्यू ऑन ड्यू। ठीक है, अब इसका अमाउंट मैं यहीं पे निकालती हूँ। देखो 5,000 पे उसने फर्स्ट कितना, फर्स्ट कॉल के पैसे थे 35 रुपीज, उसके ऊपर 12% का कितने मंथ का था, देखो
उसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट कब होनी थी, आफ्टर 2 मंथ्स। हमने क्या बोला कि इंटरवल कितना है, अलॉटमेंट के 2 महीने के बाद फर्स्ट कॉल की पेमेंट आएगी, यानी कि 2 मंथ का इंटरवल है। तो फर्स्ट कॉल के ऊपर कितने महीने का आएगा, 2/12, वो कितना होगा। और 5000 के ऊपर जो उसने फर्स्ट सेकंड कॉल की पेमेंट की उसके ऊपर 12% इंटू, अब देखो उसने सेकंड कॉल की पेमेंट अलॉटमेंट में की, तो अलॉटमेंट से फर्स्ट कॉल 2 मंथ्स, फर्स्ट कॉल से सेकंड कॉल 2 मंथ्स, तो 2 + 2 4 मंथ्स, तो 4 मंथ उसने अर्लियर पेमेंट की है, तो वो कितना होगा 4/12। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। समझ में आया मैंने क्या किया, उसने इतना बना फर्स्ट कॉल का, फर्स्ट कॉल की पेमेंट पे 12% का इंटरेस्ट लगेगा, इंटू कितने महीने का, 2 महीने का इंटरवल है, तो अलॉटमेंट के टाइम उसने फर्स्ट कॉल की अगर पेमेंट की है तो फर्स्ट कॉल के कितने महीने की उसने जल्दी पेमेंट की, 2 महीने की जल्दी पेमेंट करती, तो यहाँ पे 2/12 लिखेंगे। वैसे ही ये हो गया इसका सेकंड कॉल का, सेकंड कॉल का रुपीज 10 रुपीज, ये अमाउंट हो गया, उसके ऊपर 12% का कितना लगेगा, फर्स्ट अलॉटमेंट से लेकर फर्स्ट कॉल 2 मंथ्स, फर्स्ट कॉल से लेकर सेकंड कॉल 2 मंथ्स, तो टोटल कितना हो गया 4 मंथ्स। उसने अलॉटमेंट टाइम में सेकंड कॉल की जो पेमेंट की वो 4 मंथ्स अर्लियर की, तो 4 महीने का उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है टाइम अलग अलग था इसलिए मैंने अमाउंट को अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, 5000 × 35 × 12% इंटू 3500 ये हो गया, और ये हो गया 50,000 × 12% 2000, तो ये कितना हो गया बच्चों, टोटल कितना हो गया 5500 का इंटरेस्ट। ठीक है, तो उसका ड्यू कितना हुआ 5500। ठीक है, तो लिख लिया आपने, यहाँ पे आप लिख दीजिए 11th एंट्री, क्या लिखेंगे आप, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, जो नाम है उसका टू बैंक अकाउंट। ठीक है, उसको आपने पेमेंट कर दी टू बैंक अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस पेड। ठीक है, कितना पेमेंट की, वो जितना निकाला था जितना ड्यू किया था उतनी पेमेंट कर दिया आपने उसको। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस पे जो इंटरेस्ट होगा वो आपको मिलेगा, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर मनी ड्यू। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 300 शेयर्स के ऊपर जो फर्स्ट कॉल की पेमेंट थी 35, इसके ऊपर लगेगा 10%, तो वो पेमेंट कब हुई, देखो ध्यान से, फर्स्ट कॉल की पेमेंट हुई फाइनल कॉल के 2 महीने बाद, यानी कि फर्स्ट कॉल के और फाइनल कॉल के बीच में 2 मंथ्स का इंटरवल था, और पेमेंट हुई आफ्टर फाइनल कॉल के 2 मंथ के बाद, यानी कि 4 महीने का गैप हो गया। तो यहाँ पे ये पेमेंट आई 4 मंथ्स लेट, तो इसको लिखेंगे इंटू 4/12। वैसे ही 300 के ऊपर 10 रुपीज के ऊपर जो 10% का रेट होगा वो होगा 2 मंथ के बाद, फाइनल कॉल की पेमेंट 2 मंथ के बाद आई है। ठीक है, टाइम समझ में आ गया, बस टाइम का डिफरेंस है इसलिए इसको हम अलग अलग कर रहे हैं, अदरवाइज सब कुछ सेम ही है। इंटू 35 इंटू 10%, 350, ये हो गया 350, ये हो गया आपका 3000, 10% 6, 50 रुपीज, 50 रुपीज, तो ये हो गया आपका 400। तो 400 जो है आपका पेमेंट क्या होगी, ड्यू होगी। ठीक है, और फिर ये पेमेंट आपको आ गई, तो क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, क्या लिखेंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस रिसीव्ड। ठीक है, कितना 400 रुपीज। अभी देखो ये क्वेश्चन एंट्री जो मैंने थोड़ी सी आगे पीछे कर दी है, अगर आपको टाइम दिया होता तो आपको थोड़ा सा पता हो
कि ये जो कॉल इन एडवांस की पेमेंट है आफ्टर फाइनल कॉल होगी, आफ्टर फाइनल कॉल होनी चाहिए ना, क्योंकि ये जो पैसे आए वो तो फाइनल कॉल के 2 महीने बाद आए हैं और वैसी बात है हम फाइनल कॉल के बाद ही ये पेमेंट कर देंगे, है ना। तो ये एंट्री अगर डेट दी है तो मैं यहाँ पे भी यहाँ पे लिख सकती थी 8 के बाद ये एंट्री 9 10 होती, फिर उसके बाद ये वाली एंट्री होती, देन उसके बाद ये वाली एंट्री होती, क्योंकि जब पेमेंट आएंगे कॉल इन एरियर के तभी तो हम उसे इंटरेस्ट लेंगे ना, ठीक है। थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है ये समझने के लिए, वैसे कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे डेट टाइम नहीं दिया था, लेकिन अगर कंसेप्ट के बारे में सोचें तो फाइनल कॉल आफ्टर फाइनल कॉल हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट जो कॉल इन एडवांस का पेमेंट कर देते हैं, फिर अगर कॉल इन एरियर के पैसे आए तो फिर उसको हम इंटरेस्ट उसे मांगते हैं, फिर हम उसको उससे लेते हैं, ठीक है। तो सिंपल है, अच्छे से समझना, थोड़ा स्लो से इसको करके आप समझ सकते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा इंटरेस्ट मैंने कैसे निकाला है, कैसे निकाला है फिर से देख लीजिए आप कि कॉल इन एडवांस पे जो 5000 के पैसे थे फर्स्ट कॉल के वो इतने थे, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट इतना है, आपको मैंने बताया। 2 मंथ्स क्यों लगा, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के बीच में कितना टाइम गैप था, 2 मंथ्स का था, 2 महीने जल्दी आ गए तो इसमें 2 मंथ्स का लगाया मैंने। और अलॉटमेंट और सेकंड कॉल के अंदर कितने मंथ का टाइम था, 2 + 2 4 मंथ्स, तो इसलिए मैंने 4 मंथ्स लगाया यहाँ पे। वैसे ही इसका, इसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की, कब की, आफ्टर 2 मंथ्स ऑफ फाइनल कॉल, फाइनल कॉल तक तो पहले 2 महीने हो गए, फिर 2 महीने आफ्टर फाइनल कॉल तो 4 महीने, ठीक है। और फाइनल कॉल के ये वाला हो गई, ठीक है। तो इसको टोटल कर दिए तो आपका इंटरेस्ट निकल गया, उसको अपनी पेमेंट कर दी, ये पेमेंट आप देंगे, ये पेमेंट आपको मिलेगी। आई होप आपको कॉल इन एरियर, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस और प्रीमियम का जो छोटा सा कंसेप्ट मैंने करवाया वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट आता है या आप बुक्स में से क्वेश्चन कीजिएगा, ये तो क्वेश्चन मैंने खुद से ही ड्रॉ किया था जो मैंने आपको करवाया, बुक में से क्वेश्चन देखिएगा, उस क्वेश्चन में कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो मुझे जरूर बताएगी कौन सी बुक का कौन सा नंबर का क्वेश्चन है, वो मैं जरूर, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो मैं यहाँ पे जरूर करवाऊंगी, ठीक है। और इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, तो उसका भी मैं यहाँ पे जरूर मतलब कि जो डाउट है वो आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आप देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज सब्सक्राइब, आपके सब्सक्राइब करने से हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है और इससे हमें क्या ये मोटिवेट हम होते हैं कि बच्चे हमारी क्लासेस पढ़ रहे हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस भी अपलोड करने की जो है इसकी क्रेज रहता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्लासेस भी यहाँ पे अपलोड करेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन अगर आप नहीं क्लिक करते हैं तो मेरी कोई भी वीडियो अगर अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।